सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला, और इसने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। सवाल ये कि अगर कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी सही कीमत क्या होनी चाहिए। चलिए इस बेहद दिलचस्प मामले की गहराई में चलते हैं। अब सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। और यही सवाल एक बड़े कानूनी केस के सेंटर में था। क्या किसी कंपनी के साइज या उसके प्रोजेक्ट की लागत से ये तय होना चाहिए कि उसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए कितना हर्जाना देना होगा? तो ये पूरी कहानी शुरू होती है पुणे से, जहां दो बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स गंभीर कानूनी पछड़े में फंस गए। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये नियमों की बहुत बड़ी अनदेखी का मामला था। तो देखिए, इस मामले में दो मेन प्लेयर्स थे, रिदम काउंटी और कीस्टोन प्रॉपर्टीज। दोनों पर एक ही संगीन इल्जाम था कि उन्होंने सरकार से जरूरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिए बिना ही बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए। ये क्लियरेंस आप समझ लीजिए किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक तरह का ग्रीन सिग्नल होता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। जब अथॉरिटीज़ ने उन्हें काम रोकने के नोटिस भेजे तो उन्होंने उन ऑर्डर्स को भी कह सकते हैं कि ताक पर रख दिया और कंस्ट्रक्शन चालू रखा। बस इसी वजह से ये मामला और भी ज़्यादा सीरियस हो गया। इसके बाद इस मामले में एंट्री होती है भारत की सबसे बड़ी पर्यावरण अदालत की, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम एनजीटी भी कहते हैं। और एनजीटी ने इन उल्लंघनों को बहुत ही गंभीरता से लिया। एनजीटी ने अपना पहला बड़ा दांव खेला और रिदम काउंटी पर पूरे 5 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। ये सिर्फ एक रकम नहीं थी, ये एक बहुत कड़ा संदेश था। और मामला यहीं नहीं रुका, कीस्टोन प्रॉपर्टीज पर भी करीब करीब 4.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। ये बिल्कुल साफ था कि एनजीटी इन मामलों को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं था और एक मिसाल कायम करना चाहता था। अब यहीं से असली कानूनी दांवपेच शुरू होता है। ये करोड़ों के आंकड़े आखिर आए कहां से? क्या इनका कोई सेट फॉर्मूला था? यही वो सवाल था जो इस पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। और पता है, यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ था। एनजीटी ने दोनों ही मामलों में जुर्माना तय करने के लिए अलग अलग मेथड अपनाए। एक तरफ रिदम काउंटी का जुर्माना प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट के आधार पर तय हुआ, तो दूसरी तरफ कीस्टोन के लिए सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक खास फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया। यही इनकंसिस्टेंसी डेवलपर्स के लिए अपील का सबसे बड़ा ग्राउंड बन गई। जाहिर है, इन भारी भरकम जुर्मानों से नाखुश होकर दोनों डेवलपर्स ने एनजीटी के फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चुनौती दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट में डेवलपर्स ने क्या कहा? उनके तर्क भी काफी दमदार थे। उनकी पहली दलील ये थी कि भाई, सीपीसीबी का फॉर्मूला तो फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज के लिए बना है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं। दूसरा, प्रोजेक्ट की लागत के आधार पर जुर्माना लगाना पूरी तरह से मनमाना है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये कहा कि देश में ऐसा कोई एक यूनिफॉर्म कानून है ही नहीं जो ये बताए कि पर्यावरण को हुए नुकसान का हिसाब किताब कैसे लगाया जाए। कई दलीलों और बहसों के बाद आखिरकार वो समय आया जब सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना था। और ये एक ऐसा फैसला था जो आने वाले समय के लिए एक मिसाल, एक नज़ीर बनने वाला था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सच में सुनने लायक है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कंपनी का ऑपरेशन बड़ा है तो जाहिर है पर्यावरण पर उसका असर भी बड़ा होगा। इसलिए ये बिल्कुल लॉजिकल है कि उसके जुर्माने का आधार भी उसका स्केल हो। संदेश एकदम साफ था, जितना बड़ा खिलाड़ी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, इस पूरे फैसले की बुनियाद एक बहुत ही सीधे से सिद्धांत पर टिकी है, पॉल्यूटर पेज, यानी जो प्रदूषण करेगा वही भरेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी उसी की है जिसने वो नुकसान पहुंचाया है। ये भारत के पर्यावरण कानूनों की आत्मा है। तो आखिरी नतीजा क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के लगाए गए दोनों जुर्मानों को सही ठहराया। कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि एनजीटी के पास ये तय करने का पूरा अधिकार और पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि पर्यावरण को हुए नुकसान का मुआवजा कैसे और कितना वसूला जाना चाहिए। कोर्ट ने डेवलपर्स की सबसे बड़ी दलील को आप कह सकते हैं कि सिरे से खारिज कर दिया। फैसला सुनाया गया कि किसी प्रोजेक्ट की लागत या कंपनी के टर्नओवर को जुर्माने का आधार बनाना पूरी तरह से वैलिड और तर्कसंगत है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था। रिदम काउंटी के केस को और साफ करने के लिए कोर्ट ने एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई। कोर्ट ने कहा कि जो 5 करोड़ का जुर्माना है वो उसके 335 करोड़ के प्रोजेक्ट का सिर्फ 1.49% ही तो है। इस नजरिए से देखें तो ये जुर्माना ना तो बहुत ज्यादा लगता है और न ही मनमाना। तो ठीक है, फैसला आ गया, पर असल में इसका मतलब क्या है? भारत में बिजनेस करने के तरीके,
पर्यावरण कानून और हमारे भविष्य पर इसका क्या और कितना बड़ा असर पड़ेगा, चलिए ये समझते हैं। इस पूरे फैसले से ना 3 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, जुर्माना सिर्फ नाम का नहीं होना चाहिए, बल्कि इतना तगड़ा हो कि कंपनियां नियम तोड़ने से पहले 100 बार सोचें। दूसरी, एनजीटी किसी एक फॉर्मूले में बंधा हुआ नहीं है। और सबसे अहम बात, अब यह तय हो गया है कि प्रोजेक्ट का आकार जितना बड़ा होगा, पर्यावरण के प्रति उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी मानी जाएगी। कुल मिलाकर ये फैसला पर्यावरण की रक्षा करने वाली एजेंसियों को बड़ी और ताकतवर कंपनियों के खिलाफ एक बहुत मजबूत हथियार देता है। ये सुनिश्चित करता है कि देश का विकास पर्यावरण की कीमत पर न हो। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या किसी कंपनी की आर्थिक सफलता या उसके मुनाफे से ये तय होना चाहिए कि उसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए कितना जुर्माना देना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब हमारे आने वाले कल पर गहरा असर डालेंगे।